इस किसान आंदोलन से एक बात तो करीब करीब सभी को पता चल गई है कि एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उठाते हैं, जबकि देश के कई प्रदेश इनसे ज्यादा अनाज उपजते हैं। मध्य प्रदेश ने पंजाब से गेहूं उत्पादन का ताज छीन लिया। प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। ऐसे में एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि अगर वाकई एमएसपी एक्ट बन गया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का ही होगा। की जो प्रोडक्शन है वीट और राइस की, वो करीब 18 मिलियन टन है। एग्जांपल मैं लेता हूं वीट का, जबकि यूपी का है 32 मिलियन टन वीट में। प्रोक्योरमेंट जो है पंजाब की वो है करीब 12.9 मिलियन टन पंजाब से वीट में, और यूपी से है 3.9। तो यूपी का किसान भी कहेगा कि साहब ये जस्टिस कहां हुआ कानून में? जहां पे कम प्रोडक्शन है वहां से आप ज्यादा प्रोक्योर कर रहे हो, हमारे यहां ज्यादा प्रोडक्शन है हमारे यहां से कम कर रहे हो। आप इसको प्रोरेटा बेसिस पे क्यों नहीं करते? जिस राज्य में जितना प्रोडक्शन हो उसका 1% जो भी सरकार तय करे, 5%, 10%, 6%, उतना हर राज्यों से हम बराबर बराबर ले लेंगे। अब क्या होगा? अभी जो पंजाब करीब एफपीडीएस के अंदर अभी जो खरीदा जा रहा है वो खरीदा जा रहा है 12 मिलियन टन, वो घट के पंजाब का हो जाएगा 4.9 मिलियन टन। अगर हम प्रोरेटा बेसिस पे जाए, जस्टिस की बात करें, तो पंजाब का ही नुकसान करीब 8 मिलियन टन का हो जाएगा। तो सुना आपने, अगर एमएसपी पर एक्ट बना तो इसका लाभ बाकी राज्यों को भी मिलेगा और पंजाब हरियाणा को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, अब तक किसान ये समझते हैं कि एमएसपी फायदे का सौदा, लेकिन अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बताती है कि एमएसपी से खेती किसानी को नुकसान ज्यादा है। हरित क्रांति के वक्त एमएसपी सिस्टम का उदय हुआ और इसका सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिला, और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां के गेहूं के उत्तम नस्ल ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन पिछले 50 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान एमएसपी पर कानून बनाने की जिद कर रहे हैं। अगर वाकई एमएसपी एक्ट बन गया तो पंजाब और हरियाणा को ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जब लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बना दिया जाए, तो कानून तो फिर सबके लिए है, फिर पंजाब और हरियाणा के लिए थोड़ी बनेगा। फिर तो सबसे ज्यादा फायदा यूपी को है, बाकी राज्यों को है। जो आज लोग एफसीआई को नहीं देते वो भी अपना हक मांगेंगे, और सरकार ये तो कह नहीं सकती कि हम आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। तो पंजाब को ये सोचना होगा कि जो ये डिमांड कर रहे हैं क्या वो लॉजिकल है, क्या वो कोर्ट में आप स्टैंड कर पाएंगे, क्या बाकी राज्यों के किसान जब अपना हक मांगेंगे तो वो पंजाब के फायदे में होगा या नुकसान में होगा? क्योंकि ये बात तो पक्का है कि पूरा 100 मिलियन टन भारत सरकार नहीं खरीद सकती। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरकार ने कानून में किसानों के लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था क्यों बनाई। इसके पीछे वजह यह भी है कि एमएसपी की वजह से किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। कैसे, ये समझिए। एमएसपी के चक्कर में देश के किसान अनाजों का ज़्यादा उत्पादन करते हैं। अतिरिक्त अनाज के पहाड़ सरकार और किसान दोनों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। इसे चूहे खाते हैं और बारिश में भी सड़ते रहते हैं, जबकि प्रोटीन युक्त दालें कम उपजाई जाती हैं। इसके अलावा पंजाब के किसान एमएसपी के लिए ही चावल उपजाते हैं, बावजूद इसके कि धान की फसल के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इससे धरती के नीचे पानी का लेवल भी कम होता है और ज़मीन भी खराब होती है। इसके अलावा फसल काटने के बाद पराली जलाने से इसका धुआं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाता है। जबकि एमएसपी का लालच न हो तो किसान चावल की जगह ज़्यादा कीमत देने वाली दूसरी फसल उगा सकते हैं। अब यहाँ आपको चीन की खेती के उदाहरण के जरिए इसका फ़ायदा समझाते हैं। चीन में भारत की तुलना में कृषि योग्य ज़मीन आधी है, जबकि वो भारत से 2 गुनी फसल पैदा करता है। यहाँ समस्या ये भी है कि 80% भारतीय किसान 2 हेक्टेयर से कम के मालिक हैं। ये वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग और ज़्यादा मूल्य वाली फसलों को उगाकर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूंजी और तकनीक के तालमेल की ज़रूरत है। इसलिए सरकार ने नए कृषि कानून में किसानों को एमएसपी और मंडी के इतर कायाकल्प वाला विकल्प सुझाया है। अब तक आपने ये जाना कि किसान एमएसपी पर अपने अनाज को मंडियों में पहुंचाते हैं। अब जानिए कि इससे आगे क्या होता है। सरकार अनाज को कैसे खरीदती है, कैसे भंडारण करती है, और जरूरतमंदों तक पहुंचते पहुंचते एमएसपी वाला ये अनाज सरकार के लिए कितना महंगा पड़ता है। देश भर की मंडियां जिन फसलों को खरीदती हैं उनमें से गेहूं और धान को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। एफसीआई किसानों से खरीदे इन अनाजों को गरीबों के बीच सस्ती दर पर देती है।
लेकिन एफसीआई के पास अनाज का स्टॉक इसके बाद भी बचा ही रहता है। यहाँ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कृषि जगत की सच्चाई समझा रहे हैं। साल 2015 में एफसीआई के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिए शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को मिल पाता है, यानी 94% किसानों को एमएसपी का लाभ कभी मिला ही नहीं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जो व्यवस्था 94% किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, वो भला देश के किसानों को स्थायी संकट से उबारने का जरिया कैसे हो सकती है। इसीलिए सरकार ने 54 साल बाद नया कृषि कानून बनाकर किसानों को आज़ादी मुहैया कराई। हम पहले भी आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा चुके हैं जिसमें किसान नए कृषि कानून के लागू होने के बाद अपनी उपज को एमएसपी से ज़्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। मतलब किसानों को मंडी से बेहतर ओपन मार्केट दिख रहा है। सरकार के सामने इस वक्त जो बड़ी समस्या है वो ये है कि सीएसीपी की रिपोर्ट कहती है कि एफसीआई के गोदाम में गेहूं और चावल मिलाकर सरकार के पास 74.3 मिलियन टन का भंडारण है, जो 41 मिलियन टन होना चाहिए। यानी भारत के पास ज़रूरत से 33.1 मिलियन टन ज़्यादा गेहूं और चावल स्टोर है। मुझे लगता है कि जो जिद हम लोगों ने कर ली एमएसपी की, अगर आप उसको अगले 2-3-4 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। मेरा ये मानना है कि एमएसपी शॉर्टेज जब होती है तब एमएसपी की पॉलिसी ठीक रहती है। आज आपके देश में सरप्लस है। आज ये शॉर्टेज का फॉर्मूला आप सरप्लस में नहीं लगा सकते, तो हमें एमएसपी का अल्टरनेट सोचना होगा ताकि हम किसानों की जो आमदनी है उसको भी सिक्योर कर सकें, वो भी ज़रूरी है, और भारत की जो खाद्य सुरक्षा है उसको भी हम सिक्योर कर सकें। यहाँ सरकार की परेशानी ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के गेहूं को ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के गेहूं से कड़ी टक्कर मिल रही है और भारत के गेहूं की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से निर्यात पर भी काफ़ी असर पड़ा है। आज हमने एमएसपी और मंडी सिस्टम का विश्लेषण इसलिए किया क्योंकि हमें देश के किसानों की फिक्र है। इसीलिए हमने उनको विस्तार से बताने की कोशिश की कि एक कानून, एक सिस्टम जो 54 साल से देश में बना हुआ है, और अब जब उससे बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश शुरू हुई है, जब किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो इस बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।